नमस्कार साथियों टीटी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टीटी को लेकर अपना निर्णय दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय पर कायम रहते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 सितंबर 2025 को निर्णय दिया था, उस निर्णय पर कायम रहते हुए टीटी पास करना समस्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया है। अब साथियों, अगर हमारे जो साथी टीईटी अगर पास नहीं कर पाए निश्चित समय अवधि जो दी है शासन ने, अगर उसमें हम टीईटी पास नहीं कर पाए तो हमारी मुसीबतें बढ़ सकती हैं और हमारी नौकरी पर भी खतरा मंडरा सकता है। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आज की सुनवाई को लेकर क्या है, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि अगर यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो यथावत रहता है तो उससे हमारे किस प्रकार साथी प्रभावित होंगे, उस पर हम 1 to 1 आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा वीडियो। और मैं फिर से हमारे उन साथी से बोलना चाहूँगा जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे शिक्षा जगत से जुड़ी सारी खबरों को मैं आप तक पहुँचाने में मददगार साबित हो सकूँ। अभी तक जो बात निकल के सामने आ रही है उसमें यह बात स्पष्ट रूप से निकल के आ रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शिक्षकों के पक्ष में नहीं रहा है। हमारे शिक्षक साथियों को टीईटी पास करना अनिवार्य रहेगा। जी हाँ, और हमारे अगर साथी जो निश्चित समय अवधि में अगर टीईटी पास नहीं कर पाए तो उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं और उनकी नौकरी पर भी खतरा हो सकता है। साथियों, हमारे इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आहट लगभग पहले से ही हमारी सरकार को लग रही थी। मध्य प्रदेश सरकार को इस बात का डर पहले से ही था, और मध्य प्रदेश सरकार को क्यों, हमारे बाकी शिक्षक संगठन और सारे ये इस काम में लगे जरूर थे कि उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सके। और विभिन्न हमारे संगठन जो हैं उनने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की थी। और एमपी ही नहीं बल्कि अदर स्टेट ने भी रिव्यू पिटीशन और बाकी अदर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, और इस आशा के साथ दायर की थी कि हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से कुछ हमको राहत मिल सके। लेकिन इस बात का डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह राहत ना मिल सके। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने पहले से ही इस बात की भी तैयारी शुरू कर दी थी कि आपको टीईटी के लिए कोचिंग संस्थाएं या कोचिंग क्लासेस शुरू करने की प्रावधान भी सरकार ने कर दिया था, उसकी तैयारी भी कर ली है। और बहुत जल्द अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके लिए कोचिंग शुरू की जाएगी, जिससे हमारे उन शिक्षक साथियों को थोड़ी राहत मिलेगी जो हमारे जनगणना या अधिक दूसरे अन्य कार्य में लगे हुए हैं, और उसके साथ अब उनको टीईटी पास करना भी जरूरी रहेगा, क्योंकि निश्चित समय अवधि में अगर वो टीईटी पास नहीं कर पाएंगे तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कही है कि इसके टीईटी के लिए बहुत ज़्यादा समय पहले ही दिया जा चुका है। जी हाँ, पहले से अभी तक लगभग 5 वर्ष का समय टीईटी के लिए शासन दे चुकी है। हालांकि यह बात उतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाई थी, उस शिक्षकों तक भी मुझे लग रहा है कि यह बात उतनी ज़्यादा पहुंच नहीं पाई थी कि उनको टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। इसी वर्ष से इस बात को थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, क्योंकि अब यह वो टाइम पीरियड ख़त्म होने वाला है और अब हमारे केवल 2 वर्ष का समय बचा है जब हमारे शिक्षकों को टीईटी पास करना जरूरी रहेगा। अभी आगामी जून जुलाई में यह एग्ज़ाम प्रस्तावित है। उसके अलावा हमारा जो सीटीईटी एग्ज़ाम है, सीटीईटी एग्ज़ाम वह सितंबर 2026 में प्रस्तावित है। हमारे जो साथी सीटीईटी एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सितंबर 2026 तक के लिए तैयारी उनको करना रहेगी। और लेकिन हमारे जो साथी टीईटी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, टीईटी एग्ज़ाम हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से अलग अलग ढंग से लेती है। हमारे मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने जुलाई में ये टीईटी एग्ज़ाम लेना प्रस्तावित किया है, तो बहुत कम समय रह जाएगा उनकी तैयारी के लिए। और मैं आपको पहले भी हमारे सारे वीडियो में इस बात पर चर्चा करता रहा हूँ कि जो भी हमारी सुनवाई चल रही है, जो भी हम मांग रख रहे हैं शासन से और आंदोलन कर रहे हैं, ये सब बातें अलग हैं। लेकिन मैं हर वीडियो में, मैंने पुराने आप जिन भी साथियों ने पूरे वीडियो देखे हैं, हर वीडियो में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि इन सब के साथ हमको टीईटी एग्ज़ाम की तैयारी भी जारी रखना चाहिए। और साथियों,
वो समय आ गया है कि अब हमको टीईटी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करना रहेगी, क्योंकि अगर टीईटी एग्ज़ाम पास हम नहीं कर पाए या कुछ दिक्कतें हो गई तो हमारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कि अभी टीईटी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसले की पूरी कॉपी नहीं आई है, जिससे उसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो पाएँ कि हमारे किन साथियों को ये टीईटी एग्ज़ाम देना रहेगा और किन साथियों को थोड़ी बहुत राहत सरकार की तरफ से या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थोड़ी बहुत राहत मिल पाएगी। ये सारी चीज़ें हमारे माननीय जो फुल डिसीजन की कॉपी आएगी उससे सारी बातें क्लियर रहेंगी। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे वो सारी बातें शेयर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी तक की स्थिति में जो बात निकल के सामने आई है वो हमारे शिक्षक साथियों के लिए थोड़ी सी परेशान करने वाली है। हमें अब टीईटी एग्ज़ाम देना ज़रूरी रहेगा। साथियों, टीईटी एग्ज़ाम से जैसे हम जानते ही हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को जो अपना फैसला सुनाया था, उसमें केवल उन साथियों को राहत दी थी जो जिनको 5 वर्ष से कम समय रह गया है, टाइम पीरियड जिनका 5 वर्ष से कम रहा है, उन साथियों को टीईटी से छूट दी थी। इसके साथ ही हमारे वो साथी जिनको 5 वर्ष से कम समय भी रह गया है, लेकिन अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए टीईटी देना अनिवार्य किया था। इसलिए हमारे उन साथियों को भी अगर प्रमोशन चाहिए, क्योंकि अभी प्रमोशन और उच्च पद प्रभार की बात भी सामने आ रही है, अगर हमें उन साथियों को प्रमोशन चाहिए तो उनको भी टीईटी एग्ज़ाम देना ज़रूरी रहेगा। इसलिए मेरा फिर से निवेदन है कि हमारे साथी टीईटी की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें और इसके लिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी टीईटी कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। अब देखना है कि वह ऑनलाइन कोचिंग ऑनलाइन मोड में होगी, ऑफलाइन मोड में होगी और उसके टाइम पीरियड क्या रहेगा और हमारे साथियों को उस कोचिंग का लाभ होना तो सुनिश्चित है, क्योंकि सरकार जो कोचिंग चलाएगी तो उसके लाभ तो मिलेगा ही हमें। उसकी तैयारी सरकार ने कर ली है। हमारे विषय विशेषज्ञ जो हैं उनके द्वारा मॉडल आंसर, मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार करवा लिए गए हैं और उनको उनके माध्यम से पिछले लगभग 5 साल के क्वेश्चंस तैयार कर लिए गए हैं और वह कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से वह सारा मटेरियल हमारे शिक्षकों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे हमारे शिक्षकों को इस टीईटी एग्ज़ाम देने में मदद मिल सकेगी। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे अधिकतर साथी इस पहली ही एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे और अगर कुछ साथी किसी कारणवश रह भी जाएंगे तो इसके लिए हमें 2 वर्ष में लगभग 4 बार मौका देने की बात सरकार द्वारा कही जा रही थी। अब देखना है कि वह एग्ज़ाम कब और कितने टाइम पीरियड बाद होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस विषय में और डिटेल्स में आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।